नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से चर्चाओं में है। इस हत्याकांड में शुरू से ही जिस वीआईपी को लेकर के लोगों में चर्चा थी कि आखिर वो कौन है, एक बार फिर वही वीआईपी फिर चर्चाओं में है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता को वो वीआईपी बताया जा रहा है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने हाल ही में फेसबुक में लाइव आकर के इस बात का खुलासा किया था। उसके बाद उन्होंने अपने पति सुरेश राठौर के साथ फोन पे हुई बात का कथित ऑडियो भी जारी किया, जिसमें सुरेश राठौर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अंकिता के मामले में जो वीआईपी है वो गट्टू है। गट्टू यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वही वो गट्टू थे जिनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पे दबाव बनाया जा रहा था। ये आरोप उस कथित ऑडियो में लगाए जा रहे हैं। हालांकि सुरेश राठौर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑडियो को झूठा बताया और इसे एआई से जनरेटेड बताया, और खुद दुष्यंत कुमार गौतम ने भी अपने को निर्दोष बताते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया, एक राजनीतिक साजिश बताया, उनके चरित्र को हनन करने की एक साजिश बताई। जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है कि जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। इसकी सबकी जांच की जाएगी। जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूँ। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में शुरू से ही लोगों में काफी आक्रोश रहा है, काफी गुस्सा रहा है। और अब जब अंकिता भंडारी के हत्यारे कोर्ट से सजा पा चुके हैं, उसके बाद ये मामला लगभग शांत हो गया था। लेकिन उर्मिला सनावर के ऑडियो और वीडियो ने पूरे प्रदेश में फिर से खलबली मचा दी। अब हर तरफ से यही मांग उठ रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदेश सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। अब भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हों या दूसरे नेता, वो इसको राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। वीडियो जारी करके, बयान जारी करके, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये संदेश दिया जाए कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। भाजपा नेताओं की तरफ से, खासकर महेंद्र भट्ट की तरफ से, उर्मिला सनावर पर भी सवाल खड़े किए गए। उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। उसके बाद जिन जिन लोगों ने इस ऑडियो और वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से चलाया, उनको भी दुष्यंत कुमार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए। यानी कि भाजपा इस पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो सब कुछ कर रही है जो एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक नेता करते हैं। लेकिन सीबीआई जांच को लेके उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ, अगर आरोप लगे हैं तो ठीक है, हम जांच में जाते हैं और जांच के बाद ही ये कहेंगे कि हम इस मामले में साफ थे। भाजपा अगर इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है और उस ऑडियो को एआई से जनरेटेड बता रही है, तो फिर जांच करने में दिक्कत क्या है? अगर भाजपा के नेता दुष्यंत कुमार गौतम इस मामले में पाक साफ हैं, तो फिर सीबीआई जांच से उनको डर किस बात का लग रहा है? उनको खुद इस बात की पैरवी करनी चाहिए कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है। सीबीआई जांच से अगर वो साफ निकलते हैं, पाक साफ होते हैं, तो इससे बड़ा उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक इस मामले में कहीं भी जांच की बात नहीं कही गई कि सीबीआई जांच इसकी की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी इस मामले में शुरू से ही हमलावर रही है। जैसे ही उर्मिला सनावर का वीडियो सामने आया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता की और इस पूरे मामले में
सीबीआई जांच की मांग की। अब ये मामला सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये मामला फैल चुका है और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। तो ये इतना आगे बढ़ चुका है कि अब भाजपा चाहकर भी इस मामले में पीछे नहीं हट सकती है। उनको किसी भी हाल में इस मामले में पटाक्षेप करना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करती है तो भाजपा के लिए आने वाले समय में काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। एक पहाड़ की बेटी 17-18 साल की नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर गई और घर से बाहर भी क्या गई, पौड़ी जिले की वो रहने वाली और ऋषिकेश में वो नौकरी करने के लिए जाती है और कुछ समय बाद ही उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसको गलत काम करने के लिए फोर्स किया जाता है और जब वो इस बात से इनकार कर देती है तो फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये मामला पूरे उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं, लोगों के स्वाभिमान, पहाड़ उत्तराखंड के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। इसलिए भी ये जरूरी है कि भाजपा को इस मामले में सीबीआई जांच करानी चाहिए जिससे कि चीजें स्पष्ट हों। उस वीआईपी के मामले में जिनके भी नाम हैं, अगर वो इसमें पाक साफ हैं तो फिर वो भी जनता के सामने आना चाहिए और अगर उस बात में सच्चाई है तो फिर उनको सजा मिलनी ही चाहिए। कुल मिलाकर भाजपा को अपने नेताओं के दामन पे लगे दाग को सीबीआई जांच की कसौटी में जरूर तोलना चाहिए। और अभी तक भाजपा के नेताओं के जो रुख हैं और प्रदेश सरकार का जो रुख है उससे कहीं भी नहीं लग रहा है कि सरकार और भाजपा के नेता इस मामले को सीबीआई तक ले जाना चाहते हैं। दुष्यंत गौतम ने वीडियो जारी करके अपने आप को इस मामले से पाक साफ बताया है, लेकिन सिर्फ उनके कहने से लोगों में विश्वास नहीं होगा। कोई उनकी बात पे क्यों विश्वास करे? अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट ने तो इस मामले को जाति से भी जोड़ दिया कि दुष्यंत कुमार गौतम फलानी जाति के हैं और ये उस जाति का अपमान किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पे ही आरोप मढ़े जा रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है। अगर ये साजिश भी है तो इस बात का भी पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन ये मामला सिर्फ राजनीति भर का नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड की बहन बेटियों की मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। एक 17-18 साल की बच्ची अपना भविष्य बनाने के लिए घर से निकली और उसके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया गया है। इस पूरी मामले में जो भी संलिप्त है उसको सजा होनी चाहिए। और अब देखना होगा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही ये मामला सीमित रह जाता है या फिर इसके कुछ परिणाम भी निकल के आते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।